902। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बता दें कि सीएम योगी मथुरा पहुंचे हैं और वहां पर पंडित दीनदयाल स्मृति महोत्सव और प्रदर्शनी समारोह का उद्घाटन करने के बाद अपना संबोधन दे रहे हैं। हम आपको सीधे वहीं पर लिए चलते हैं, संबोधन से लाइव जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में 2005 तीन किस्तों में उनके खाते में सतत पहुंच रही है। एक प्रक्रिया, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और यही तो बात कही थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि आर्थिक समृद्धि का मापन आर्थिक रूप से समृद्धि की ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए एक व्यक्ति से की जानी चाहिए। और भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने माध्यम बनाया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के उस वंचित तबके को जो अब तक योजनाओं से किन्हीं कारणों से वंचित था। भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों के प्रति हम इस पूरे पक्ष में पितरों के प्रति तर्पण का कार्यक्रम, श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं। दुनिया के अंदर अन्यत्र ये देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन सनातन धर्म की परंपरा में होता है कि हम इस पक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उन्हें तर्पण देते हैं। इसका माध्यम कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार करना और उसको व्यवहारिक धरातल पर उतार करके उनके सपनों को साकार करना, यह भी कृतज्ञता का एक सशक्त माध्यम है। और आज डबल इंजन की सरकार उसी कृतज्ञता को ज्ञापन करने का एक माध्यम इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अब तक 2,17,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का जहां भुगतान हुआ है, वहीं इसी मथुरा जनपद में छाता चीनी मिल के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव आदि पवित्र स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर बढ़ रही है। निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोसी कला में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा केंद्र गत वर्ष स्थापित हो गया और अभी आलू प्रोसेसिंग का भी एक नया सेंटर आगरा में स्थापित होने जा रहा है। ये सभी इन किसानों के लिए जीवन में व्यापक परिवर्तन के माध्यम बनने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम सब अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं यहां पर, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे इससे पहले भी कई बार दीनदयाल धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहां पर देखा है। आज भी देख के मन कितना प्रसन्न हुआ, देख करके कैसे हम एक अधिक कैसे हम लोग गांव को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण दीनदयाल धाम है। आप वहां पर आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में किसान बंधु आए हैं, आप देखिए कैसे वर्कशॉप चलते हैं, आयुर्वेद की दवाओं को, गौ आधारित कृषि को, गौ से बनने वाले, गौमय से बनने वाली तमाम प्रकार की औषधियों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ की वर्कशॉप को थोड़ा जाकर के देखिए किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है और कितनी उत्तम क्वालिटी की आयुर्वेद की, आयुष की दवाओं को यहाँ उत्पादन हो रहा है। यह एक उदाहरण
यह धाम यहां पे प्रस्तुत कर रहा है, तो गौ अनुसंधान केंद्र को एक नए सिरे से प्रस्तुत करके गौ माता के प्रति जो भारत की सनातन परंपरा रही है, एक और हम गौ को मां कहते हैं और दूसरी तरफ सड़कों पे छोड़ देते हैं। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया है इस धाम ने कि नहीं, अगर गौ माता है और भारतीय परंपरा कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही गो, अगर सभी देवी देवताओं का निवास इस गौ माता में है तो इसके संरक्षण का कार्य भी और इसके संवर्धन का दायित्व भी हम उठाएंगे और इसके लिए अनुसंधान केंद्र खोल करके नस्ल को सुधार के साथ साथ गौ माता के एक एक उत्पाद से कैसे हम उपयोगी बना सकते हैं समाज को और उसके माध्यम से हर किसान को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस कार्यक्रम का दायित्व भी उन्होंने लिया है। और मैं चाहूंगा कि इस धाम को इसके लिए एक बार जो यहां पे दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के साथ भी एमओयू करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो यह कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। भाइयों बहनों, जब मैं यहां पे आया सुबह तो मेरे सामने अनेक प्रस्ताव आए थे। एक प्रस्ताव यह भी आया कि यहां के युवाओं को आर्मी में, पुलिस में भर्ती करने के लिए एक नए प्रयास किए जाने चाहिए। हमारी सरकार ने कुछ तय किए हैं, हर गांव में खेल का मैदान हो, ग्राम प्रधान निधि के पैसे का उपयोग, प्राथमिकताएं तय की गई, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सरकार के स्तर पर स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए गए हैं। खेल कूद की गतिविधियों को हम तेजी से आगे बढ़ा सकें। वैश्विक मंच पर आज खेल कूद की प्रतियोगिताएं उस देश की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती हैं। अभी एशियन गेम में आपने देखा होगा, गत एशियन गेम में भारत ने केवल 70 मेडल जीते थे और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोत्साहन दिया खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। परिणाम इस रूप में है, इस बार के एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने उन सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया और इसमें भी प्रसन्नता इस बात की कि भारत की कुल आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन मेडल जीते उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25%। इस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाना है और उस प्रयास के लिए एक मिनी स्टेडियम खरौ में बने, इसके लिए हम राज्य सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, जिससे यहां पे नौजवानों के प्रशिक्षण के साथ साथ यहां पर स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना, यहां की जो वर्कशॉप है जिसमें औषधियों की उत्तम औषधियों के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के साथ एक समन्वय करते हुए ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इनको एक मार्केट भी मिलेगा और एक मंच भी मिल पाएगा। इस व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है, आज यहां पर मैंने देखा है कितनी बड़ी संख्या में बहनें यहां पर सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। आज हम बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपके आगरा में फ्लैटेड फैक्ट्री बन रही है, रेडीमेड गारमेंट का एक महत्वपूर्ण हम पड़ाव बना सकते हैं। हमारी आधी आबादी ऐसी है जिसको हाथ के लिए कार्य की आवश्यकता है और उनको उचित प्रशिक्षण अगर हम दे दें
तकनीक दे दें। कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का एक सबसे बड़ा अड्डा बनेगा, सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, और दुनिया के अंदर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने में मदद दे पाएंगे। इस दिशा में जो प्रयास यहां धाम पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा है, वे अभिनंदनीय है। उन कार्यक्रमों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में भी हम सबको मिलकर के एक प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, आज आपने देखा होगा कि भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। अनेक उपलब्धियां भारत के साथ जुड़ती जा रही हैं। एशियन गेम्स में 107 मेडल भारत ने जीते। उससे पहले नारी बंधन अधिनियम भी पारित हुआ है भारत की संसद से। भारत की संसद में, विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो, नारी शक्ति के लिए आरक्षित हो। यह देश की संसद ने इस प्रकार का अधिनियम पारित किया है और यह प्रभावी ढंग से लागू हो सके, इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि इसके माध्यम से नारी गरिमा का सम्मान उन्होंने पहले भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए। 12 करोड़ से अधिक घरों में एक टॉयलेट बन गया। पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से घरौनी वितरण में लोगों को जिस जमीन पर मकान है, उस जमीन का स्वामित्व भी मिल गया और इनमें ज्यादातर स्वामित्व महिलाओं को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से 55 लाख गरीबों को एक आवास प्रदेश में मिला है। प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को हम स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे रहे हैं। ये ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो रचनात्मकता को तो आगे बढ़ाने का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक और बात जो हम सबके सामने है, सामान्य दिनों में लोग घोषणा करते हैं। आपने देखा होगा 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। चुनाव आते हैं तो इनको तब लोक कल्याण याद आता है, तब गरीब कल्याण याद आता है, तब जातियां याद आती है। 4-4.5 वर्षीय लोग चुपचाप सोए रहते हैं। मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध मोदी जी ने तो देश के अंदर सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों को मजबूती के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मजबूती के साथ उस कार्यक्रम उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं कार्यक्रमों की दुनिया के मानवता के सामने सबसे बड़ा संकट आया था कोरोना कालखंड। जब कोरोना ने दस्तक दी थी, ऐसा लगता था जैसे मानवीय सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में देश की लीडरशिप की ओर से प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व दिया था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप लॉकडाउन के बावजूद उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया था जो उसके सामने तात्कालिक रूप से आ रही थी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी आज भी चल रही है। आज भी व्यवस्था सबको प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, वैक्सीन भी फ्री में 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में मिली और दुनिया के अंदर भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाया है। यह भारत के नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और नए भारत के सामर्थ्य के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कृपा, उनका आशीर्वाद है, बांके बिहारी की कृपा है, राधे रानी का आशीर्वाद है हम सबके साथ में, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हम सबके साथ में है।
हमें सफलता अवश्य प्राप्त होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने हैं, जो उनके संकल्प हैं, इन सपनों और संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी इस पैतृक भूमि को, जहां पर उनके पूर्वजों ने जन्म लेकर के अपनी पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, इस धरा को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के पंडित जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमने माननीय आदित्यनाथ जी के उद्बोधन को सुना। उन्होंने कहा यज्जाग्रतो दूरम दैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम सभी ये संकल्प लेंगे। साथ ही में आज के मेला अध्यक्ष सोहनलाल जी एवं मेरा मंत्री मनीष अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि हेमा मालिनी जी एवं लक्ष्मी नारायण जी को दीनदयाल जी के स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी के साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट करने के पश्चात धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शन हेतु नरेंद्र पाठक जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे आकर के आभार एवं प्रदर्शन करेंगे। श्रीमान